Hello bachon, let's read this question, and the question says that if roots of the equation x raised to power 4 minus 8x cube plus bx square plus cx plus 16 is equal to 0 are positive, then now let's see the options. Option A, b is equal to 8 is equal to c. Option B is equal to minus 24, c is equal to minus 32. Option C, b is equal to 24, c is equal to minus 32. ऑप्शन डी बी इज इक्वल टू 24, सी इज इक्वल टू 32। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो अगर रूट्स जो हैं इस गिवन इक्वेशन के वो पॉजिटिव हैं तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास जो गिवन है वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे दैट इन इक्वेशन ए एक्स रेज टू पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर बी एक्स क्यूब एक्चुअली प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस e is equal to 0 sum of roots is equal to minus b by a। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या होगा, हमारे पास ये जो इक्वेशन गिवन है, अगर इसके लिए हम मान लें कि इसके जैसा कि एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स कितने होंगे, 4। तो हम रूट्स मान लेंगे अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4। ये इसके 4 क्या होंगे, रूट्स। अब अगर हम इनका सम देखें तो क्या आएगा, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 4, ये इसका सम होगा। तो सम क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो बी बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब और एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 4, तो क्या आएगा माइनस माइनस 8 बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 क्या है 1, तो ये हो जाएगा 8। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 4, यानी कि अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से देखें तो ये होता है ई बाई ए। तो ये आएगा बेसिकली हमारे पास 16/1। तो इसे हम 16 कह सकते हैं। अब हमारे पास कंडीशन होती है कि अरिथमेटिक मीन जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 4 बाई 4 जो है ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 3 इंटू अल्फ़ा 4 होल रेज टू पावर 1/4। अब हम जानते हैं कि अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 4 क्या आया है हमारे पास, यह है 8। तो 8/4 यानी कि 2 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। अब अगर हम देखें तो हमारे पास अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 3 इंटू अल्फ़ा 4 क्या है 16। तो 16 क्या होता है 2 रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 1/4। तो हम क्या कहेंगे कि 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि अरिथमेटिक मीन यहाँ पर इक्वल आ गया है ज्योमेट्रिक मीन के। तो हम जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल केवल एक ही कंडीशन में आता है, जब हमारे अल्फ़ा 1 इक्वल होगा अल्फ़ा 2 के, इक्वल होगा अल्फ़ा 3 के, इक्वल होगा अल्फ़ा 4 के, या फिर हम कहें कि ये सभी इक्वल होंगे 2 के। तो ये कंडीशन होगी। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास एक कंडीशन होती है इसमें दैट अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 4 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 4 प्लस अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4, ये इक्वल होता है सी, हमारे पास सी बाय ए के। तो सी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो सी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर, बी। तो बी बाय ए क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 जो कि है 1। अब अगर हम देखें तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ये सभी क्या हैं, अल्फ़ा हमारे पास बेसिकली अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 सब इक्वल हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हम गिने तो एक काउंट करें तो कितनी बार हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स हैं। और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, तो अगर हम देखें तो इन सब का प्रोडक्ट जो होगा वो सेम ही रहेगा। तो 2 2 या 4, तो यहाँ से आ जाएगा 4 इज इक्वल टू बी। तो बी क्या आएगा 24। अब इसी तरह हमारे पास एक और कंडीशन होती है यहाँ पर दैट अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 4 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 इज इक्वल टू, यहाँ से ये आएगा हमारे पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि माइनस डी बाई ए होता है। तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से अगर हम देखें तो डी बेसिकली क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि जो गिवन इक्वेशन है उसमें है ये सी।
तो सी बाई ए क्या है यहाँ पर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 जो कि है 1। अब हम अगर यहाँ पर देखें इस इक्वेशन में, तो हमारे पास अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 सभी इक्वल हैं 2 2 2, और ये 4 बार लिखा हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये होगा 4 इंटू 2 यानी कि 2 2 या 4, 4 2 या 8 इंटू 8। तो ये क्या होगा? माइनस सी के इक्वल। तो सी क्या आएगा? -32। तो हम क्या कहेंगे कि ए क्या होगा? एक्चुअली बी क्या होगा? 24 और सी होगा -32। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।